सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हैं कुछ नई वैकेंसीज़ आई हैं एंड नॉर्सेट के बाद काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं। जैसे हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि चुनावी साल है तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 10,000 प्लस वैकेंसीज़ आ रही हैं। नॉरसेट, DSSB, SGP, GI, UP, UMS, GMCH एंड RML, ESIC, बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। सो लाइक जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा मतलब ऑनेस्टली एंड प्रिसाइजली प्रिपेयर करो। एंड यही बोल सकता हूँ मैं तो कि जितना हो सकता है करेक्ट डाटा पढ़ने की कोशिश करो, जितना हो सकता है सही नॉलेज लेने की कोशिश करो। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो XYZ, जहाँ जो भी किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मतलब अपनी मेहनत पे थोड़ा ध्यान दो। एंड आने वाले टाइम में फॉर श्योर ये जो एक मैं बोलूँ कि गोल्डन पीरियड है, काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि 10,000 प्लस वैकेंसीज़ मैं बोलूँ तो लंबे टाइम के बाद ऐसी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड आज के सेशन में फर्दर जो अभी जिस वैकेंसी की बात करनी है उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज़ कहाँ से हैं? वैकेंसीज़ आर फ्रॉम डॉक्टर RML, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लखनऊ से। ठीक है जी। डॉक्टर RML से आपकी वैकेंसीज़ हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं एंड कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग क्या कुछ रहने वाला है वो सारा आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो जो एग्ज़ाम मोड होगा दैट विल बी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा। एंड उस एग्ज़ाम का जो इन्होंने नाम दिया है दैट इज़ CRT। ठीक है, CRT के नाम से एग्ज़ाम होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। जितना हमें लगता है कि 22 से 25 मार्च के आसपास जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो जाने चाहिए। यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि 22 से 25 मार्च के आसपास आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। वेबसाइट जो है, वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें कि कितनी क्या पोस्ट्स हैं एंड किस लेवल पे क्या कुछ डिवाइडेड है उसके बारे में बात करें तो जो नेम ऑफ़ पोस्ट है दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर, NO की पोस्ट रहने वाली है। अनरिजर्व्ड के लिए 252 वैकेंसीज़ हैं, 252 वैकेंसीज़। SC के लिए 143, ST के लिए 12, OBC के लिए 177 वैकेंसी एंड EWS के लिए 81। तो ये टोटल मिला के हो जाती है 665। एंड पे मैट्रिक्स लेवल क्या है? CPC के अकॉर्डिंग लेवल 7th का आपका पे मैट्रिक्स लेवल है। एंड इसमें जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो ऐड हो जाएंगे इसके अलावा। ठीक है। एंड एक जो मेजर चीज़ है मैं वो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें यूपी के जितने अनरिजर्व्ड हैं वो तो मतलब काउंट होंगे ही होंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी और XYZ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस अनरिजर्व्ड में ही काउंट होंगे, चाहे आप SC से हों, ST से हों, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। यूपी का अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, रेजिडेंस नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही कैलकुलेट होंगे, काउंट होंगे। ठीक है। एंड जो ये 143 पोस्ट हैं SC की, ST की, OBC, EWS, इनकी, ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है। जो भी मतलब आपका अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं, जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यूपी के रेजिडेंसेस को मिलेगा, यूपी के जितने बच्चे हैं उनको ही मिलेगा। तो फर्दर अगर मैं आगे बात करूं कि क्या कुछ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए या तो आपका BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए रेगुलर कोर्स, या फिर आपका पोस्ट बेसिक होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है। सेकंड, आपका RN नंबर होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर BSc स्टूडेंट्स। प्लस GNM स्टूडेंट्स के लिए क्या है, GNM स्टूडेंट्स को 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम। 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। एंड RN नंबर उनका होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। यहाँ पे अदर स्टेट का जो आपका RM नंबर है वो चल जाएगा। यूपी का इन्होंने एज सच अभी तक तो कुछ डिमांड नहीं किया है कि स्पेसिफिकली आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम एज की बात करें तो एज कितनी क्या होनी चाहिए? 18 साल से 40 साल तक की मैक्सिमम इन्होंने एज बोली है। 40 साल एक्सीड नहीं करना चाहिए।
प्लस इसमें जो भी आपके रिजर्वेशन के जितने भी एज रिलैक्सेशंस होते हैं जैसे वो एप्लीकेबल होंगे। SC ST के लिए 5 साल एंड OBC के लिए जो होता है 3 साल वो इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 40 ईयर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। सो आगे अगर हम रिजर्वेशन वगैरह की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अदर स्टेट से SC ST ST OBC या EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी में इस पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो यूपी का है देन ओनली आप अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो देन ओनली आपको बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज़ आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कैलकुलेट किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बता दूं कि नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। सेकंड, आपका जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST मिला के 1180 रुपये आपको टोटल चार्ज लगेगा पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एंड जो आपके EWS वगैरह रहेंगे उनके लिए भी 1180 है। SC ST के लिए आपको 708 रुपये पे करने होंगे। एंड जो आपके डिसेबिलिटीज़ के साथ कुछ जो लोग हैं उनकी जो फ़ीस है वो एग्जेम्प्ट की गई है। एंड जो जितनी भी डिटेल्स होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, आपका रिजल्ट वगैरह एंड सारे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी कुछ रहेगा वो सब कुछ इसी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। स्टार्ट होने की बात करूँ मैं कि कब से कब स्टार्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो इन्होंने जो मेंशन किया है वो है मार्च का 3rd और 4th वीक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 से 25 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो आगे अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये CRT एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा एंड 100 ही आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 60 नंबर का जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट नर्सिंग से, 10 नंबर आपके जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल नॉलेज के, 10 ही क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के एंड 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, 1 नंबर हर करेक्ट आंसर के लिए एंड 0.25 आपके डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। दैट मीन्स 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है RML के पेपर के अंदर। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ होंगे क्या? हाँ जी, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कि 50% अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड 40% मार्क्स लाने होंगे SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन को। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी डाउट होते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं श्योरली उनको रिप्लाई करूँगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे इन सभी एग्ज़ाम्स की जो अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।